नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी है 30 जुलाई 2026 की। बिहार शिक्षकों को लेकर म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया कल यानी 29 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो सरप्लस टीचर को देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे सरप्लस को लेकर के आप अपने ही शिक्षा कोर्स पर कैसे देख सकते हैं, और दूसरी बात करेंगे आवेदन से पहले सरप्लस टीचरों का डाटा आपको जरूर देखना है, वरना आप ट्रांसफर लेने के बाद भी फंस सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे जानेंगे कि आप सरप्लस शिक्षक हैं, तो आपको किसी भी ब्राउजर क्रोम या एज पर अपना ई शिक्षा कोर्स आईडी लॉगिन करना होगा और अपना जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, यानी वहां पर जो भी मैसेज के रूप में आते हैं ना, वही सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो जो वहां पर आपको मैसेज दिखेगा वहां पर बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आपको अधिशेष सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तरीके से लिख करके आ रहा है मैसेज वाले सेक्शन में। वहां पर व्यू या लिंक आपको देखना पड़ेगा और इस पर क्लिक करने पर आपको इमेज दिखेगा जहां पर बिहार स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आपको अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। 29 जुलाई से 5 अगस्त आवेदन अवधि, इस तरीके से वहां पर डाटा भी लिखा गया है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सरप्लस टीचर है उनका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल रहा है। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ सरप्लस टीचर अंडर द बिहार टीचर ट्रांसफर रूल 2026, देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर। मतलब आपको, अगर आपको यहाँ सरप्लस कैटेगरी में रखा गया है तो फिर आपको आवेदन का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसा देखने को सभी के साथ मिल रहा है या गिने चुने लोगों के साथ? ये चीज़ कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर ऐसा है तो इसको लेकर के अलग से मांग की जाएगी ताकि आवेदन का मौका दिया जा सके। अब बात करते हैं सबसे मुख्य बात, वो ये कि आवेदन से पहले आपको म्यूचुअल ट्रांसफर आवेदन से पहले ये देखना होगा कि जिस भी विद्यालय में आप जा रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि आप स्कूल ए है जिसमें गणित के शिक्षक के रूप में जाना चाहते हैं आप, लेकिन स्कूल ए में गणित के शिक्षक पहले से ही वहां पर जरूरत से ज्यादा है, यानी सरप्लस हैं। अब अगर आप किसी भी तरह से वहां के एक शिक्षक के साथ अपना म्यूचुअल ट्रांसफर कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, इस ए वाले स्कूल में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन समस्या एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट होगी। क्या खतरा यहां पर कि जब आप नए स्कूल में पहुंचेंगे तो उस विद्यालय के रजिस्टर में आप सबसे नए टीचर के रूप में जाने जाएंगे, नए शिक्षक होंगे, क्योंकि जो आपकी सर्विस अवधि होगी वो उस स्कूल में बाकी टीचरों से सबसे कम होगी। अब अगर आपको पूरा शेड्यूल पता होगा था मैंने पहले, तो आपने वो देखा होगा कि पहले म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह की प्रक्रिया होगी, फिर आगे रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया रखी जाएगी। तो जब शिक्षा विभाग जितने भी सरप्लस टीचर हैं उनको हटाना स्टार्ट करेगा, दूसरी जगह भेजना स्टार्ट करेगा, तो अब अभी तो आप इस वाले विद्यालय ए वाले में आए हैं, किसी दूसरे विद्यालय बी से आप यहाँ आए हैं, फिर जब रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी जिसको हम युक्तिकरण भी कहते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या देखा जाता है कि यहाँ पर उस विद्यालय में सबसे पहले वो हटाया जाता है जो उस स्कूल में आपका सबसे बाद में आया हो। सीनियरिटी लेवल देखा जाता है ना। तो नतीजा क्या होगा, आप अपने स्कूल यहाँ पहुंच भी जाएंगे जिस स्कूल में जाने के लिए आपने इतना प्रयास किया है, पर विभाग आपको सरप्लस कैटेगरी मान करके किसी तीसरे विद्यालय, मान लीजिए सी हो गया, इसमें जा करके जो है वो भेज सकता है। हो सकता है वो बहुत दूर दराज इलाके में आ जाए आप। तो इसे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। मतलब एक और एग्जांपल से अगर इसी को समझें कि स्कूल में मान लीजिए केवल 2 ही गणित के शिक्षक का पद स्वीकृत है, मौजूदा स्थिति वहां पहले से ही 3 गणित के शिक्षक काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 की जरूरत है, पर किसी विद्यालय में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं वहां पर पहले से ही 3 शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी एक शिक्षक सरप्लस है। अब आपकी यहाँ पर एंट्री होगी तो अभी जब आपका आ जाएंगे तो अभी तो एक शिक्षक एक्स्ट्रा ही रहेगा, अभी भी 3 ही शिक्षक हैं, लेकिन आप अभी भी आए हैं इसलिए आप वहां सबसे जूनियर बन जाएंगे। और अब जो आप एक्स्ट्रा शिक्षक है उसके हटाने की जब बारी आएगी तो छटनी सबसे पहले आपकी होगी वहां पर। तो अब आपको करना क्या है, बेसिक तो समझ गए कि मैंने यहाँ पर क्या कहा। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको जो पोर्टल है इस पर जांच करना है कि जिस भी विद्यालय के शिक्षक के साथ आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं, सबसे पहले उस विद्यालय का पूरा जो डाटा है वो आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर चेक जरूर करें। अब वहां पर चेक क्या करना है, तो आपको वहां पर स्वीकृत पद और वहां पर जो मौजूदा संख्या है वो जो है वहां पर देखनी है। ये देखना है कि उस विद्यालय में आपके विषय के कितने पद वहां पर स्वीकृत हैं और वहां पर वर्तमान में कितने शिक्षक जो है वो कार्यरत हैं। ये डाटा आपको अवश्य चेक करना है।
जितने भी सरप्लस वाले स्कूल हैं उनसे आपको जरूर बच के रहना है। अगर उस स्कूल में आप उस विषय के शिक्षक पहले से ही फुल होंगे और जरूरत से ज़्यादा होंगे तो ट्रांसफ़र वहाँ पर आपको लेने से बचना है। तो सरप्लस वाली बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आवेदन से पहले सरप्लस जरूर आप वहाँ की स्थिति को जो है वो चेक करें, तभी आवेदन जो है वहाँ पर आपको लेना है। बाकी और कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभी तक के अपडेट में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।